आइए देखते हैं जीके जीएस 50 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वण, भगवती सूत्र, नयाधम सूत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवती सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटशिला निम्न में से किस उद्योग से संबंधित है? तांबा, लोहा, यूरेनियम, कोयला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि छाया वृष्टि का कारण है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। वर्षा में पानी के साथ नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा होने की प्रक्रिया को वृष्टि यानी अम्ल वृष्टि कहते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के ईंधनों को जलाने से सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। अम्ल वृष्टि पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, मुख्य सचिव, गृह सचिव, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, G8 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित हैं ब्रिटेन, चीन, जर्मनी एवं जापान। ब्रिटेन, जापान, दक्षिण अफ्रीका एवं यूएसए। ब्रिटेन, फ्रांस, चीन एवं रूस। ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी एवं इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी एवं इटली। G7 विश्व के औद्योगिक रूप से विकसित देशों का एक संगठन है जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एवं जापान सम्मिलित है। बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने के पश्चात रूस भी इस संगठन का सदस्य 21 जून 1997 ईस्वी को सदस्य बन गया। अतः इसे G8 के नाम से जाना जाता है। G7 का पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस के पेरिस के निकट रंबोनीलट में नवंबर 1975 में हुआ था। उस समय इसके अंतर्गत 5 प्रमुख औद्योगिक देश अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी तथा जापान थे। 1976 में कनाडा तथा इटली को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाक संशोधन विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। पेप्सी विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्यधिक वीटो का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का अधिक प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद से त्याग देने या कर्तव्यों का पालन न करने से न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति का प्रयोजन के लिए नियुक्त करने तथा उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची में। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विधेयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई है।
10वीं अनुसूची 1951 सॉरी 10वीं अनुसूची 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था? चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी में सीमुक के ने लगभग 60 ईस्वी पूर्व में इस वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में मानखेट को अपनी राजधानी बनाया था। चालुक्य 6वीं शताब्दी में इस वंश की स्थापना पुलकेश सिंह प्रथम नामक व्यक्ति ने की थी। पल्लव वंश प्रथम शासक शिव वर्मन जिसने 3वीं शताब्दी में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातात्विक स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? मदुरै, ताम्रलिपि, तोड़ी, अरिका मेडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरिका मेडू। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में स्थित अरिका मेडू दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध पुरास्थल है। 1945 ईस्वी में MS व्हीलर द्वारा यहाँ खुदाई करवाई गई थी। इस स्थान से प्राप्त अवशेषों से भारत तथा रोम के बीच प्राचीन व्यापारिक संबंधों की अच्छी जानकारी मिलती है। यहाँ खुदाई के बाद अवशेष बहुत कुछ मिले थे। रोमन में बर्तन, मिट्टी के दीप, कांच के कटोरे, मन के रत्न आदि बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? एक बार में 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है, 2 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, नहीं बढ़ाई जा सकती है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार में 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रतो कप का संबंध निम्नलिखित से किससे है? कुश्ती, कराटे, स्तूप, फुटबॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1915-16 में होमरो लीग आरंभ की गई थी। किसके नेतृत्व में? तिलक एवं एनी बेसेंट के, तिलक एवं अरविंद घोष के, तिलक एवं लाला लाजपत राय के, तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलक एवं एनी बेसेंट के। होमरो लीग 1916 में सर्वप्रथम आयरलैंड के आयरिश नेता रेमार्ड के नेतृत्व में होमरो लीग की स्थापना हुई थी। तिलक की होमरो लीग 28 अप्रैल 1916 में पुणे में स्थापना हुई थी। प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा व सचिव एवं CK केलकर थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से, निर्वात से, जल से, वायु से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांच से। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य होता है? यह है हरा, पीला, नीला, लाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल का। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है जिसका मान 7.5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है जिसका मान 4 इंटू 10⁻⁵ सेमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम।
एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो कि अपने ही ऑक्साइड की परत बनने के कारण जंग लगने से बची रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। अवसादन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, उत्पादन द्वारा, आसवन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन द्वारा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से उत्पादन द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार, शतमान, रुपया, कसापड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त इस पत्ती के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार जो भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था वह ही राज्य सरकार को भूमि देने के लिए उत्तरदायी था। मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रथम भूमि व्यवस्था बागमहल जिला प्राप्त करने हेतु 1972 में की गई थी। कैप्टन रीड ने टाइम्स मुनरो की सहायता से खेत की अनुमानित आय का लगभग आधा भाग भूमि कर के रूप में निश्चित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा ऊंचा रहे हमारा नामक गीत किसकी रचना है? श्यामलाल पार्षद, गुलजार, भूपेंद्र हजारिका, मोहम्मद इकबाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामलाल पार्षद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में, अमेरिका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। व्हाइट पर्वत, ओल्पिस पर्वत, आयस पर्वत, ऑडिसोनाट पर्वत, एलुएस श्रेणी ये अमेरिका में पाया जाता है। कनाडा में ओगिलीव पर्वत, कैमरून पर्वत, केबीबाउ पर्वत आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मालभारक बंदरगाह है? कोलंबो, कराची, कोलकाता, मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मालभारक बंदरगाह मुंबई है। यह महाराष्ट्र की राजधानी है। यह टापू है जिसे भारत का द्वार भी कहते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से यह कुछ अच्छा बंदरगाह है। सूती कपड़ा उद्योग का केंद्र और अपनी अच्छी पृष्ठभूमि रखता है। कोलकाता भारत का द्वितीय तथा दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। व्यापारिक महत्व को देखते हुए कोलकाता पूर्व का द्वार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले 1913 ईस्वी में गीतांजलि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ हुआ अप्रैल 1955 में, अप्रैल 1997 में, अप्रैल 1999 में, अप्रैल 2001 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1999 ईस्वी में। गांव में रहने वाले निर्धनों के लिए विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों को मिलाकर तथा उसकी पुनर्गठित रचना एकल स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 से शुरुआत हुआ था। इस योजना में मुख्य पूर्व में चली योजनाओं को समेकित जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व में सर्वाधिक चाय किस देश में उत्पादित होता है? श्रीलंका, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, पांडव, तोमर राजपूतों ने, पृथ्वीराज चौहान ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तोमर राजपूतों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक तंबाकू कहाँ उत्पादित होता है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, बिहार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री में तंबाकू ज़्यादा उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस प्रोहिबिशन, को वारंटो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंडेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन से। खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। इसके सुझाव पर असहयोग व स्वदेशी की नीति अपनाई गई। 1924 में आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में पवनार आश्रम महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। भारत छोड़ो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई थी जिसे ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। जापान के बढ़े हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन विरोध में 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एलनबरो, ऑकलैंड, हार्डिंग प्रथम, हेस्टिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र अभिलेख जिसमें मौर्य सम्राट अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है कहा जाता है, कहाँ पाया जाता है? प्रयाग में, मस्की में, कैथक में, चिरांद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास्की अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? हर्षवर्धन को, पुलकेशिन सिंह द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन सिंह द्वितीय को। सॉरी, यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ पुल ये नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा समुद्रगुप्त। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल। दूध से दही उचित तापमान यानी 30 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 12 घंटों में
कॉप्स एवं लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु द्वारा दूध की साकरा लैक्टोज में लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, जिसके वजह से दही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। 19 फरवरी 1946 ईस्वी को लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने लॉर्ड सभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। मंत्रिमंडल एक विशेष शिष्टमंडल जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिसमें स्वयं क्रिप्स एवं अलेक्जेंडर होंगे, भारत जाएगा ताकि वायसराय की सहायता से संवैधानिक प्रश्नों के सिद्धांतों तथा कार्यविधि भारतीय नेताओं के साथ समझौता हो सके। सरदार पटेल कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। मंत्रिमंडल विशिष्ट मंडल के सुझाव से भारत में अंग्रेज भारत तथा रियासतों का मिलान जुला एक संघ होना चाहिए। इस संघ की कार्यकारिणी तथा विधान मंडल में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर ध्रुव निम्न में से कहाँ अवस्थित है? नरौरा में, तारापुर में, ट्राम्बे में, कलपक्कम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1765 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1765 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? खासी विद्रोह, तीरथ सिंह, मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, भील विद्रोह, टीटू मीर, पाइक विद्रोह, जगबंधु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भील विद्रोह, टीटू मीर। ये गलत है। बाकी खासी विद्रोह तीरथ सिंह सही है, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा सही है, पाइकस विद्रोह जगबंधु ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेज बहादुर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव 1581 ईस्वी से लेकर 1606 ईस्वी ने जहांगीर के विद्रोह में उसके पुत्र खुसरो को अपना आशीर्वाद दिया था। जहांगीर ने इसे अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध समझा और अपने विरोधियों के हृदय के भय उत्पन्न करने के लिए गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहकर पुकारा जाता था। गुरु गोविंद सिंह 1606 ईस्वी से 1644 ईस्वी तक थे। गुरु अर्जुन देव के बाद उनके पुत्र हरगोविंद सिखों के छठे गुरु हुए। जहांगीर ने गुरु गोविंद सिंह को पकड़कर ग्वालियर के जिले के कैंट में कैद करवा दिया। गुरु तेज बहादुर का कार्यकाल 1664 से 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु थे। हरिकिशन इन्हें बराबर बकाला के नाम से ही पुकारते थे। औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी? M.N. राय, B.R. अम्बेडकर, R.B. लोटावाला, S.N. डागे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, S.A. डांगे। चित्रकला की बंगाल सैनिक का अग्रदूत अरविंद नाथ ठाकुर को माना जाता है। यामिनी राय ने काली घाट शैली की चित्रकला प्रस्तुत की, जबकि नंदलाल घोष के आधुनिक भारतीय शैली को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चैम्बरलेन, चर्चिल, इटली, मैकडोनाल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद किसका नारा था? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 के में किया गया है। अनुच्छेद 61 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लाएगा। खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है? एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट, पीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में 90%, ब्यूटिमिनस में 70%, लिग्नाइट में उसके बाद लिग्नाइट में 45 से 70%, पीट में 60% तक। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी होगी वही उच्चतम कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है निर्गमित पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, अविदत पूंजी पर, कुल प्रयुक्त पूंजी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविदत पूंजी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीपों से, अंडमान को म्यांमार केशक से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच से गुजरती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के मध्य से गुजरती है। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय से के बीच से गुजरती है। भूमध्य रेखा और मिनिकॉय के बीच 1.5 डिग्री यानी 1/2 डिग्री चैनल गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े अल्प विकसित देशों का सूचक है? उच्च जन्म दर, उच्च निरक्षरता, कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है? वित्त मंत्रालय का सचिव, लोकसभा का महासचिव, योजना आयोग का सचिव, योजना आयोग का उपाध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग का सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज से निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? रॉबर्ट हुक, जैकी रियर्सन जॉनसन, विलियम हार्वे, एंड्रियस वेसेलियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा? स्लाडेन ने, खान ने, ल्यूमेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक ने।
थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।